मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट लकी सैनी और आप सुन रहे हैं दिल की बात आपके साथ। कभी किसी ने यह पूछा है कितना कमा लेते हो? क्या सवाल है ये। एक सवाल एक लड़के की पूरी काबिलियत बता देता है। जब कोई रिलेटिव आके पूछता है कितना कमा लेते हो, क्या करते हो, और हम लोगों को लगता है कि लड़के एकदम मस्त जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं किसी बात की, हर चीज़ की आज़ादी है। पर ये जो उम्र होती है ना, ये 18 साल से लेकर 25 साल की जो उम्र होती है, ये ऐसे 7 साल होते हैं जिसमें नींद आने पर भी ना हम सोते नहीं हैं। नींद आती ही नहीं है। बस ये चल रहा होता है कि माँ बाप को सेटल करना है, उम्र होती जा रही है, कहीं कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी, कोई नौकरी लग जाए, अच्छी सी सरकारी नौकरी लग जाए तो और भी अच्छी बात है कि एक बार अपने पैर जमा ले और फिर किसी बात की टेंशन नहीं है, लाइफ सेटल है। इस कश्मकश में 2 साल, 3 साल, 4 साल निकल जाते हैं और जब हम जो सोचा होता है वो नहीं कर पाते हैं तो अंदर एक बेचैनी सी होनी शुरू हो जाती है कि अब तो उम्र भी हो गई है, 26 हो गई है, 27 हो गई है, 28 हो गई है, अब क्या करें? उम्र निकलती जा रही है, शादी नहीं हुई है, क्या करेंगे? मैं आप सबको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो सोचा है वही हो। तो लाइफ में ओपन माइंडेड रहो, मौके बहुत मिलेंगे और कामयाब होने की, सेटल होने की कोई उम्र नहीं होती। बस अगर आप मेहनत कर रहे हो, सच्चे मन से लगे हुए हो, अगर कोई ऐसी स्किल डेवलप कर रहे हो जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी ज़रूरत है मार्केट में, तो आप एक न एक दिन ज़रूर सफल हो जाओगे। बस ये टेंशन लेना छोड़ दो कि मेरी उम्र हो गई है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जॉब नहीं मिल पाई, क्या करूँगा। अरे बहुत से ख्याल आते हैं मन में, कब करूँगा। एक अलग से लेवल का, क्या कहते हैं, प्रेशर झेल रहा होता है इंसान। मैंने खुद झेला है और जब वो टाइम था तो मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें चलती थी। पापा के गुजर जाने के बाद बहुत मुश्किल सी चीज़ें हो गई थी। घर का गुजारा समझ ही नहीं आ रहा था, शौक पूरे करें या 2 वक्त की रोटी। तो मुझे आज भी याद है, मैं एक बार कंपटीशन के लिए, मुझे डांस का बहुत शौक़ है, तो मैं डांस कंपटीशन के लिए होशियारपुर में रहता था मैं, और जालंधर में डांस कंपटीशन था। तो 1-1.5 घंटे का रास्ता है। मुझे नहीं पता था कि उसके लिए किराया कहाँ से आएगा या 2 दिन मैं जो वहाँ पे रहूँगा उसका खर्चा कहाँ से आएगा। मेरी मम्मी हमेशा से ना कुछ जुगाड़ ला के ना सपोर्ट करती थी मुझे। हमारे माँ बाप करते हैं, हर एक चीज़ को लेकर करते हैं। अगर हम दिल से काम कर रहे हैं ना तो हमारे माँ बाप करते हैं सपोर्ट। तो कंपटीशन पे मैं गया, वहाँ पर एक दोस्त के घर रुकने का मौका मिला। दोस्त के घर रुका तो जॉइंट फैमिली थी। अब वो कैसे लोग थे, क्या उनका माइंडसेट था। मैं रात को सोया हुआ था और साथ में एक पंखा चल रहा था, फराटा, गर्मियों की बात कर रहा हूँ, फराटा नहीं होता, वो चल रहा था। तो अब फराटे में आवाज़ कहाँ आती है, कोई और बोल रहा हो तो मेरे साथ भी वही हो रहा था। मैं सोया हुआ था फराटे में, तो अचानक से एक आदमी, मतलब 45-50 साल का एक आदमी पास में आया और उसने पंजाबी में बोला कुछ, कौन है तुम, मतलब कौन हो तुम। अब उस पंखे में आवाज़ तो आ नहीं रही थी इतनी कि कौन क्या बोल रहा है। तो मैंने बोला हाँ जी, और पता नहीं क्या आया उस बंदे के दिमाग में, उसने बहुत ज़ोर से एक थप्पड़ मार दिया मेरे, बहुत ज़ोर से। और मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या, क्यों, कैसे, कुछ दिमाग में नहीं आया। मैं भाग के अंदर वाले रूम में गया जहाँ पर मेरा दोस्त, उसकी मम्मी थे, उनके सिस्टर थे। तो इतने में वो इंसान तलवार लेके आ गया और अब मुझे समझ नहीं आ रहा करूँ क्या। मैं जैसे तैसे निकल के उस रूम से निकला, भागा। बाहर का जो गेट था वो बंद था अंदर से, और लोहे का गेट ऊपर वो जो नोकीले से वो लगे होते हैं वो लगे हुए थे।
बनियान में मैं भागा और किसी तरह मैं मैनेज कर लिया कि वो जब तक गेट तक पहुँचे तब तक मैं गेट को कूद के चला जाऊं। और मैंने कैसे मैनेज किया, नंगे पैर में भागा। तो वो जो टाइम था मेरा, मतलब ये सारी चीज़ें हम सहते हैं। मैंने कभी अपने मम्मी को भी नहीं बताई ये चीज़ कि वो कैसे क्या सोचेंगे, कितनी टेंशन में आ जाएंगे। तो ये बात ना मैंने दिल में ही रखी। तो ऐसे बहुत से मौके होते हैं जब हम अपने पेरेंट्स को हर एक चीज़ नहीं बता पाते कि हम किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, पर हम बहुत कुछ सहते हैं। हम लड़के बहुत कुछ सहते हैं। तो बस यही चाहता हूँ मैं सभी पेरेंट्स को कि अपने स्पेशली बेटों को कि वो मन में बहुत कुछ सोच के चल रहे हैं, उनको एक मौका दो कि वो कुछ करके दिखा पाएँ। और जितने भी मेरे भाई लोग हैं जो इस एज से गुज़र रहे हैं, इस प्रेशर से गुज़र रहे हैं, ये जो मिडिल क्लास होता है ना, ये जो टैग लाइन है, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए नहीं कि हमारे अंदर काबिलियत नहीं है, मुश्किल इसलिए कि हमारी संगत, हमारा जो सराउंडिंग है वो हमें कुछ बड़ा सोचने की इजाज़त ही नहीं देता। चादर देख के पैर पसारो, है ना, औकात के बाहर मत सोचो, पैसा फसाद की जड़ है, ये ऐसी ऐसी बातें हमारे दिमाग में ऐसे घर कर जाती हैं कि हम कुछ बड़ा सोचने से पहले डरते हैं। हमें शर्म आती है 4 लोगों के बीच में अपने सपनों को बताने में भी। मानते हो कि नहीं बात? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इन सब चीज़ों से निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर अगर आप ठान लो कि आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए कुछ करना है, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। बाकी की बातें अगले एपिसोड में ज़रूर करेंगे विद लकी सैनी इन माय शो दिल की बात आपके साथ।